गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बुक में है एक्सरसाइज 15A बाय RS अग्रवाल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5, 12, 13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल का साइड का रेशियो दिया हुआ है 5:12:13 में। ठीक है, तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है बच्चों, मतलब A प्लस B प्लस C यही होता है। अब ये एक ट्रायंगल है, लेट अस ये एक ट्रायंगल है A, B एंड C। इसमें मान लीजिए ये 5x है, ये 12x है, ये 13x है। हम लोगों ने मान लिया कि पेरीमीटर इसका साइड कितना है 5x, 12x एंड 13x। x क्यों लगाया हम लोगों ने? क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो से करने के लिए एक कांस्टेंट से इसको गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ 150 मीटर। तो यहां पे हम डालते हैं 150 इक्वल टू 5x प्लस 12x प्लस 13x। ठीक है बच्चों, इस सब का सम करेंगे कितना होगा? 17, 30, 30x। 150 इक्वल टू 30x। x का वैल्यू पहले निकालेंगे, 150 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? 30। 0 से 0 गया, 3 से 5 जा 5 यूनिट हुआ ये बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? हमने माना था यहां हम लोगों ने लिखा था कि लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू A इक्वल टू 5x, B इक्वल टू 12x एंड C इक्वल टू 13x माना था। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग निकाला 5 यूनिट। तो क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मीटर। चूंकि यहाँ पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, इसलिए साइड का यूनिट हो जाएगा मीटर में। b इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 12 इंटू 5 60 मीटर। c इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 13 इंटू 5 इक्वल टू 65 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो हम हेरोन्स फार्मूला से जानते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। 25 प्लस 60 प्लस 65 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5, 5, 10, 0, 1, 6, 7, 13, 2, 15। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2। इससे इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा? 75 मीटर। ठीक है बच्चों,
हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है बच्चों, अब ये सारा वैल्यू इसमें मैंने पुट करना है। S का वैल्यू कितना निकल का आया? 75। 75 माइनस 25, 75 माइनस B कितना है बच्चों? 60। अगेन 75 माइनस 65, 75 इससे हो जाएगा 50, इससे कितना निकल जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद बच्चों? 15, इससे निकल के कितना आएगा बच्चों? 10। अब इस सभी को हमने फैक्टराइज करना है। 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 2 50, इंटू 5 इंटू 3 अब 5 इंटू 2। अब पेयर ढूंढना है। 25 का पेयर कितना होगा बच्चों? एक पेयर, तो 25 बाहर निकाल लो। 3 का पेयर भी एक है, 3 भी बाहर निकाल लो। 2 का पेयर एक है, 2 को बाहर निकाल लो। 5 का पेयर एक है, 5 बाहर निकाल लो। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया बच्चों। आसान तरीके से इसे निकाल लिए। सबको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 5 टू 10, 3 30, 30 इंटू 25 इंटू 30। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये निकल के आएगा 750 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 750 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जब कभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बच्चों? द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, ओके, एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो। यहाँ पे साइड का रेशियो दिया हुआ 15, 17 रेशियो 12। पिछले क्वेश्चन में वैसे ही देखा, जहाँ पे रेशियो दिया हुआ साइड का, फिर आगे पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट RS 40 पर मीटर स्क्वायर। पर 40 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब कि 100 मीटर प्लगिंग के लिए, खेती करने के लिए इसको जो है 40 रुपए का खर्च होता है। हिंदी में क्या मतलब इसका बनता है? एक ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540 मीटर और उसका साइड का रेशियो दिया हुआ है 25, 25 रेशियो 17 रेशियो 12। तो बोलता है कि उस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और साथ ही बोलता है अगर उस त्रिभुजाकार खेत को जोत के उसमें खेती किया जाए तो 100 मीटर का खर्च 40 रुपया बैठता है। तो बताएं कि जितना एरिया आया तो उस एरिया में कितना खर्च होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था? पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे ABNC। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक भुजा 25x मान लो, दूसरा 17x मान लो, तीसरा 12x मान लो। मतलब यहां लिखेंगे लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, A इक्वल टू कितना होगा? 25x माना हमने। B इक्वल टू कितना माना? 17x माना। C इक्वल टू कितना माना? 12x माना। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? S इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ बच्चों? 540। यहाँ पे हम पेरीमीटर 540 डाल देते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद साइड कितना है? 25x प्लस 17x प्लस 12x। ठीक है बच्चों, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 54x। तो 540 इक्वल टू 54x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 540 अपॉन में 54। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 यूनिट। ठीक है बच्चों, अभी x का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। 25 इंटू 10, b इक्वल टू कितना हो जाता है? 17 इंटू 10, c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10। ये की निकल के कितना आएगा? 250। ये कितना निकल के आएगा? 170। ये निकल के कितना आएगा बच्चों? 120। अब हम इसको सेमी पेरीमीटर इसका निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सबका वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 150 प्लस 170 प्लस 120 अपॉन में 2, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 540 अपॉन में रहा 2, इसको घटाएंगे तो बच आ जाएगा कितना? 270। हेरोन फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, बाय हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। क्या बोलता है हेरोन्स फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबका वैल्यू आप पुट करो। 270 माइनस 250 अगेन 270 माइनस 170 270 माइनस 120। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। 270 इंटू कितना होगा? 20 इंटू 100 इंटू कितना होगा? 150। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि आसान होगा फैक्टराइज करने में। मतलब 13 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 93 270 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 13 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं, इसको और करते हैं, इसको रहने देते हैं। 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 5 100 कर देते हैं। यहाँ पे 100 पहले से था इंटू 30, यही हुआ। अब देखते हैं कॉमन जो पेयर बन गया, 30 30 का पेयर बन गया, इसको बाहर ले लो। 3 3 का पेयर है, इसको भी बाहर ले लो। 100 का पेयर है, इसको भी बाहर ले लो। ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100 इक्वल टू 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया ऑफ ट्रायंगल ABC? ये हो गया आपका 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको हमने एरिया आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है बच्चों, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट 40 मीटर स्क्वायर। मतलब 100 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना है बच्चों? 40 रुपीज। ठीक है ना? तो 9000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 9000 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा? ये पूछ रहा है आपसे। कहने का मतलब 9000 अपॉन में 100 इंटू 40, 0000 गया, मतलब 90 इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3600 रुपीज। ठीक है बच्चों,
ये हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्लगिंग कितना हो गया, RS 3600 रुपीज। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब इसका कर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ किया हमने एक, लेटस, ठीक है बच्चों, ABNC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने माना एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता, BC नहीं पता और AC नहीं पता, मतलब परपेंडिकुलर पता नहीं है और बेस पता नहीं। सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसका परपेंडिकुलर कितना होगा और बेस कितना होगा। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। कहने का मतलब सम ऑफ ऑल साइड मीन्स AB प्लस BC प्लस AC, यही होता है। हम लोग इसमें मान लेते हैं, सपोज दैट AB x है, तो इसको पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे कितना है, 40। AB x है प्लस BC लिखते हैं प्लस AC कर्ण है, हाइपोटेनस 17 है। तो क्या होगा, 40 माइनस 17 इक्वल टू x प्लस BC, यही होगा। इससे इसको माइनस करते हैं तो वो कितना होता है, 23 इक्वल टू x प्लस BC। ठीक है बच्चों, अब BC निकालते हैं तो कितना होगा बच्चों, 23 माइनस x। BC का वैल्यू कितना निकला, ये 23 माइनस x। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 माइनस x BC हो गया। लेकिन बाद में जब x का वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअल में पता चलेगा AB कितना और BC कितना। करेक्ट है बच्चों, ये निकाल लिया हमने। अब एक आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में एक फार्मूला पढ़ा होगा। उस फार्मूला में क्या बोलता है कि AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एज पर पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना है बच्चों, 17। AB कितना हमने माना हुआ है, x। BC कितना निकल के आया, 23 माइनस x का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 289 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, इसको हम करेंगे सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे, एक आप लोगों ने बचपन में इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लोग जानते होंगे। इसी फार्मूला पे इसको सेट करना। कहने का मतलब क्या होगा, a और ये रहा b, है ना। तो क्या होगा, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2ab 2 इंटू 23 इंटू x प्लस का x स्क्वायर, यही हो गया। अब यहाँ पे सोल्व करो, x स्क्वायर प्लस 529 माइनस 46x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2x स्क्वायर है कि नहीं, प्लस माइनस
46x प्लस 529, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 289। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 289 को इधर लेके आते हैं, तो लिख लेंगे 2x² माइनस 46x, ठीक है, प्लस का 529 और माइनस का 289 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 2x² माइनस 46x, ठीक है बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 9 and 0 12 8 4, ठीक है, 4 2 2 240 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सभी में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 23x प्लस का 120 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अब इसको क्या, इसका रूट निकालना है, कहने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं, तो 15x हो जाएगा, मतलब जोड़ के 23 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 120 होना चाहिए। तो 15 एट जाए क्या होता है 20, 15 एट जाए 120। ठीक है, तो 15 माइनस का 15x, फिर माइनस का 8x प्लस का 120, जोड़ के कितना हो गया 23 और मल्टीप्लाई करके 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का हम कॉमन ले लेते हैं, तो x का माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे फिर हम क्या कर लेते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो x होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस 15। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 8, एक हो गया x माइनस 15। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। अब x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8। दूसरा देखते हैं x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15। दो वैल्यू हमारे पास आया, कितना x का वैल्यू आया 8, एक दूसरा x का वैल्यू 15। कहने का मतलब यहाँ पे इसमें x का वैल्यू 8 पुट करो, दूसरे में क्या हो जाएगा इसका 13 माइनस 8 इक्वल टू 15, तो मतलब ये हो जाएगा 15। कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ए बी निकल के आ गया आपका 8 सेंटीमीटर और BC निकल के आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको सभी कुछ मालूम हो गया, तीनों साइड आपका मालूम हो गया। अब करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या निकलता है रेक्टेंगल ट्रायंगल में, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हाफ इंटू AB इंटू BC का वैल्यू पुट दो 15, 2 4 जा 8, तो ये निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ABC ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में कहीं कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कृपया अपना डाउट छोड़े, आपको हम आपका रिप्लाई करेंगे। इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। आपको मैंने बताया, ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है, फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से आपको। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कॉन्सेप्ट इसमें आया है, जो आपको मैंने बताया। बाद में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसमें डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। ठीक है बच्चों, ज्यादा शेयर करें, ज्यादा इसको लोगों में पहुंचाएं, ताकि गरीब छात्रों को भी फायदा पहुंचे। ठीक है बच्चों, और ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए पढ़ाएं, इसलिए आप पढ़ें। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें। ठीक है बच्चों, और लाइक करें। गुड बाय स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर,
जय हिंद दोस्तों।